हेलो गाइस, सबको राम राम। आज फ्राइडे का डे है तो आज हम लोग केस स्टडी करेंगे। तो चैप्टर 1 से ये केस स्टडी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो देखते हैं हम लोग ये केस स्टडी क्या है। ये हमारा केस स्टडी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ओके। आदित्य, who is working in a multinational company, earns 1,50,000 per month. Out of his earning, he spent one-tenth on his food items, one-fourth on shopping with family, one-fifth of the remaining on education of his two kids, and rest of his money he puts in his saving. तो ये पूरा उसका इनकम के ऊपर जो एक्सपेंडिचर का लिस्ट है, ये पूरा इनकम के ऊपर लिस्ट है। तो आपको ध्यान देना है इनकम कितना है और फूड आइटम पे वो कितना स्पेंड करता है, शॉपिंग पे कितना स्पेंड करता है एंड उसके किड्स के एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है। हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन फूड आइटम्स। तो देखो, आपको फूड आइटम्स पे कितना मनी स्पेंड हो रहा है वो पता लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, फूड आइटम का जो फ्रैक्शन है उसको आप टोटल के साथ कैलकुलेट करो तो आपको पता लग जाएगा कितना। तो फूड आइटम का फ्रैक्शन कितना कितना पोर्शन वो फूड में खर्चा करता है, 1/10। तो कितना है 1/10 उसके सैलरी का, उसके सैलरी का 1/10 जितना भी होगा वो फूड आइटम पे खर्चा करता है। तो उसका सैलरी है 1,50,000। ठीक है, ये उसका सैलरी है। तो इसका 1/10 कितना बनेगा, तो 1/10 जितना बनेगा वो फूड आइटम पे खर्चा करता है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, जीरो जीरो कैलकुलेट करें, तो हमें मिलता है 15,000। तो 15,000 वो फूड आइटम पे खर्चा करता है। देखो ध्यान रखना, कभी भी कोई भी टॉपिक का वैल्यू निकालना है ना, तो उस टॉपिक के फ्रैक्शन को आप टोटल में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे मुझे फूड आइटम का चाहिए था, उसके फूड आइटम पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसलिए मैंने फूड आइटम का फ्रैक्शन लिया और टोटल में कैलकुलेट करा। ठीक है, ऐसे किसी का भी चाहिए ना, उसका फ्रैक्शन लो और उसको टोटल में कैलकुलेट करो। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखना टोटल में करना है या फिर रिमेनिंग में करना है, इसका भी ध्यान देना। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है आउट ऑफ हिज अर्निंग, आउट ऑफ हिज अर्निंग, उसके अर्निंग में से 1/10। तो अर्निंग में से बोला है, इसलिए मैंने अर्निंग में 1/10 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने बोला 1/5 ऑफ रिमेनिंग, तब मैं रिमेनिंग में करूंगा, तब मैं टोटल पे नहीं करूंगा। इस बात का ध्यान देना है, आउट ऑफ हिज अर्निंग, अर्निंग का 1/10। ओके, इसलिए अर्निंग पे 1/10। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के देखना होता है कहाँ पे आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा आंसर मैच किया ना, मैच किया ना, 15,000 है ना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे आप टिक लगाओ और फिर आगे बढ़ चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं इन्होंने क्या मांगा हमसे। हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन शॉपिंग। तो इस बार शॉपिंग में करा, तो शॉपिंग में भी सिमिलरली हमें क्या करना, आउट ऑफ द अर्निंग बोला है। आउट ऑफ द अर्निंग 1/4 जो है वो शॉपिंग पे खर्चा करता है, इसलिए हम 1/4 के फ्रैक्शन को उसकी अर्निंग में मल्टीप्लाई करेंगे, 1,50,000 में कैलकुलेट करेंगे। तो बस इसे कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करने से कितना आता है, 4 3 12। ठीक है ना, 4 3 12, 30 बचा, 4 7 30, सॉरी 4 28, 2 बचा, तो 5। ठीक है, तो ये वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 0 0। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना बन रहा है खर्चा, 1/4 ना, 37,000, 37,500 का उसका एक्सपेंडिचर है शॉपिंग पे। ठीक है, चलो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। यस, 37,500 का एक्सपेंडिचर ये शॉपिंग में। तो हमने क्या किया, हमने शॉपिंग का फ्रैक्शन उठाया और उसके अर्निंग के साथ कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हमें शॉपिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो हमें पता लग गया। चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। How much money was left with him after spending on food and shopping। तो देखो उसका जो टोटल अर्निंग है, लेफ्ट अगर आपको निकालना है, लेफ्ट मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट अगर निकालना है तो उसकी जो अर्निंग है 1,50,000, उसमें से आपको उसका फूड आइटम पे जो एक्सपेंडिचर है कितना था, 15,000 था ना। यस, 15,000 था। और उसके शॉपिंग में खर्चा भी कितना हुआ, 37,500। ये उसका शॉपिंग का एक्सपेंडिचर था, राइट। हाँ, अभी अभी हमने निकाला था ना थोड़ी देर पहले, ये फूड पे था और ये उसकी शॉपिंग पे था, है ना। तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं और फिर हम 1,50,000 से दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्लस करने से आपको मिल रहा है 0 0 5 12
5, ठीक है। 52,500 का उसका टोटल खर्चा हो चुका है। यस, 12, 4, 5। अब इस अमाउंट को आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने से क्या बनेगा? 0, 0, 5। तो एक बार हम यहाँ पे ही देख लेते हैं, तो क्या बन रहा है? 1,50,000 से 52,500 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 5, तो यहाँ पे हो गया 9, है ना? 9 हो गया, तो ये 7 आ गया, और यहाँ पे हो गया 14, तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो 97,500 का उसका अभी अमाउंट बच गया है, ठीक है। तो 97,500, तो ये हम देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो यस, ऑप्शन में है 97,500। तो ये बच गया, बोले ना हाउ मच मनी वाज लेफ्ट, तो दिस मच मनी वाज लेफ्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। लेफ्ट ओवर मनी याद रखना, ये मनी लेफ्ट है, ये मनी लेफ्ट है, तो इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार नोट करके रख लूँ क्या? 97,500, ये मनी लेफ्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके, अगला सवाल क्या पूछा इन्होंने कि कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में क्या बोला गया? 1/5 ऑफ द रिमेनिंग वो स्पेंड करता है ऑन एजुकेशन, ठीक है। रिमेनिंग से, रिमेनिंग का 1/4, इसलिए इस बार हम रिमेनिंग में 1/5 करेंगे, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पे। 1/5 ऑफ रिमेनिंग 97,500, तो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। 5 1 5, 5 9 75, 45, है ना? और 5 5 25 और 0, सही है ना? 5 1 5, 9 में से 5 माइनस करो 4 बचा, तो 47। तो 5 9 45, 47 माइनस 45 2 बचा, 2 यहाँ 5 के साथ आएगा, तो यहाँ पे 25, तो 5 5 25 एंड लास्ट के 2 0। तो एडुकेशन में टोटल खर्चा हो रहा है इतना, ये अमाउंट खर्चा हो रहा है, तो ये इसका आंसर, ये ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आप स्टेटमेंट आप यहाँ लिखोगे, द अमाउंट स्पेंड बाय आदित्य ऑन एजुकेशन इक्वल टू, स्टेटमेंट के साथ आप कर लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हमें क्या करना है? एक मिनट, हाँ। तो ये मैं एडुकेशन में जो खर्चा हुआ ना, इसको भी नोट कर लेता हूँ। ये हो गया एडुकेशन पे, ठीक है। एडुकेशन पे, फूड पे कितना हुआ ना, एक बार नोट कर लेते हैं। 1 लाख, सॉरी 15,000। और शॉपिंग पे कितना खर्चा ना? 37,500, है ना? यही थे ना? तो ये मैं सारा खर्चा मैंने एक बार नोट कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे एक बार, ठीक है। चलो ये सारा डेटा रहने से दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाउ मच मनी ही सेव्ड, इसलिए मैंने ये नोट किया था, कितना पैसा बाकी है उसके पास। तो हम एक काम करते हैं, लास्ट टाइम कितना बाकी था? लास्ट टाइम कितना बाकी था? फूड और शॉपिंग के बाद ये बाकी था। अब इस ये जो बाकी अमाउंट है, इसमें से अब इसका नया खर्चा क्या किया? एडुकेशन वाला, है ना? एडुकेशन वाला नया खर्चा किया। पहले देखो, पहले था आपके पास 1,50,000 था, उसमें से आपने फूड का खर्चा माइनस किया, आपने उसके बाद इसमें से शॉपिंग का खर्चा माइनस किया, और उसके बाद आपके पास बच गए कितने? 97,500 बच गए। अब इसमें से नया खर्चा क्या आ रहा है? 195,000 माइनस करना आप इसमें से, तो आप इसमें से आप ये माइनस कर दो, ठीक है। 195,000, तो ये 0 0 0, और यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 माइनस 1 7। तो ये आपका फाइनली बच गया है, सेविंग्स है। तो हाउ मच मनी इज सेव, तो दिस अमाउंट जो है ये सेव करता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? तो आज इतना तक ही करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चलो बाय, आज के लिए इतना ही।